सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पहुंचा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश जश्न ईद मिलादुन नबी मंगलवार को पूरे जिले में भरपूर अकीदत, आस्था और सादगी के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नबी करीम की शान में बच्चे हाथों में झंडा लिए नात पढ़ते हुए मोहल्लों में ही घूमे। इस दौरान लोगों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का भी पूरा ख्याल रखा। कोरोना पैंडेमिक गाइडलाइन का पालन भी किया। इस मौके पर मोहल्ले के मस्जिदों को सजाया गया। ज्यादातर लोग घरों में ही इबादत करते नजर आए। जगह जगह पर जलेबी फातिहा का दौर भी चलता रहा। उसी के इस माहौल में बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। अहले सुबह आशिकाने रसूल नहा धोकर इबादत में लग गए। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम पेश किया गया, दुआएं मांगी और उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं ईद मिलादुन नबी त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर रही। जगह जगह पर सुरक्षा बल के जवान तैनात रहे। कड़ी निगरानी में शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाया गया। ये पैसा तो क्या चीज है, गंगर भी लुटा दे। कोई नहीं जहान में सरकार के जैसा। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे। हर हाल में सरकार का मिलान करेंगे। हर हाल में सरकार का मिलान करेंगे। मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए। मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए। मेरे नबी आ गए, प्यारे नबी आ गए। लजपाल नबी आ गए, खार नबी आ गए। साहिब मेराज नबी, आसियों की लाज नबी, नबियों के सरताज नबी, कल भी थे और आज नबी। दो जगह के राज वाले मेरे नबी आ गए। हर खारजी फसादी वतन से भगाएंगे, क्योंकि इनका टाइम अब पूरा हो गया है। हर खारजी फसादी वतन से भगाएंगे, पढ़ के दुरूद सबको मिलादी बनाएंगे। लाएंगे हम हुजूर का इस्लाम तख्त पर। लादीनियत के सारे बुतों को गिराएंगे। अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे। हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे। हर हाल में सरकार का मिलान करेंगे। हर हाल में सरकार का मिलान करेंगे। तकलीफ होती है तुझे, मिर्चें भी लगती है। तकलीफ तो होती है, बहुत तकलीफ होती है। जब 12वीं पे लाइटों से गलियां भी सजती है। तकलीफ होती है तुझे, मिर्चें भी लगती है। जब 12वीं पे लाइटों से गलियां भी सजती है। क्यों चिढ़ता है तू देख के झंडों की बहारें। क्यों चिढ़ता है तू देख के झंडों की बहारें। ताज़ीम नबी हो तो सभी अच्छी लगती है। हम अपने नबी पाक से प्यार करेंगे। सरवरे तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के दिन है। हमारे सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर न आते तो दुनिया में कोई चीज़ पैदा करना रब को मकसूद नहीं होता। आज हम लोग को जो कुछ मिला है आज ही के दिन के सदक़े में मिला है। ये ज़मीन और आसमान ये भी चीज़ें मिली है, तब सरवरे तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के सदक़े में हम लोगों को मिला है। इसलिए आज हम लोग सारे मुसलमान मिलजुल कर उनके आमद के मौके पे खुशियाँ मनाते हैं। आज के दिन
ये तो बड़ी बड़ी प्रोग्राम होती है, लेकिन आज कोरोना के लेकर सरकारी जो गाइडलाइन है बना रहे हैं। इस बात पर अमल करें और अपने आप को भी और अपने परिवार को बारहवीं रबीउल अव्वल है। आज के दिन हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। आज के दिन उनके जितने उम्मती हैं सभी लोग अपने अपने अंदाज में उनका आज जन्मदिन मनाते हैं, जिसे जश्न ईद मिलादुन नबी भी कहते हैं। आज के दिन लोग एक जुलूस के शक्ल में निकालते थे, लेकिन झारखंड सरकार के कोविड गाइडलाइन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन का जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करते हुए आज के दिन किसी भी तरह का अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ ये बहुत ही मुबारक व मसूद दिन है और माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से हम लोगों ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस अपने अपने महल्लों में और अपने अपने घरों में बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने मनाया। और चूँकि ये माह रबीउल नूर शरीफ का महीना है और इस महीने में और इस 12वीं तारीख को हम और आप इसलिए जो है रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस मुहम्मदी में शिरकत करते हैं और मनाते हैं कि पूरी कायनात इस माह रबीउल अव्वल शरीफ के सदक़े में आज़ाद हुए हैं। पूरी इंसानियत जो है आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सदक़े में आज़ाद हुई है और हम उनकी आमद की खुशी क्यों ना मनाएं, जिनकी आमद की खुशी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गिती पे जलवागर हुए तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि तमाम चरिंदो परिंद यहाँ तक के हूर व गिल्मा फरिश्ते सब जो है सरकार की आमद पे खुशियाँ मना रहे थे। 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख है और आज की तारीख में ही हमारे और पूरे दुनिया के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनका इस दुनिया में आने का मकसद दुनिया को, जो दुनिया में जहालत, दुनिया में अंधकार, बुराइयां फैली हुई थी, उसको दूर करना और इंसान को इंसानियत के रास्ते पर चलाना उनका उद्देश्य था। और उसी उद्देश्य के तहत पूरी दुनिया आज उन पर अमल कर रही है और सच्चाई के रास्ते पे चल रही है। उसी पेशवा, उसी नबी की यादगार को मनाने के लिए हम लोग सरकार के गाइडलाइंस, जो कोरोना के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है, उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने प्रोग्राम को रखा और अपने अपने मोहल्ले में ये अंजुमन फैजुल रसूल चिरूडी का अंजुमन है और यहाँ पे हर साल जिस तरह हुआ करता था, इस बार कोरोना की वजह से प्रोग्राम नहीं हुआ। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर थाना क्षेत्र के जो संवेदनशील इलाके हैं, चौक चौराहे हैं, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बल की प्रदान की गई है। विशेष रूप से जो हमारे गणमान्य लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सभी के संपर्क में रहकर सबसे यह आश्वासन ले लिया गया था कि हम लोग इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए जुलूस नहीं निकालेंगे और लोगों ने अमल किया, लोगों ने पूरी तरह सहयोग किया और जिसका नतीजा ये देखने को मिल रहा कि मिलादुन नबी का ढेर सारा शुभकामनाएँ और माली की तरफ से, करियर कैंपस की तरफ से सभी को बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप मनाएं और इसी प्रकार से आगे भी मनाएं। तमाम धन्यवाद लोगों ने मिल करके जश्न मिलादुन नबी की खुशी में सभी आबाद में मिलजुल करके हम लोग का ये त्यौहार है, साल में एक बार आता है। बहुत मतलब धूमधाम से हम लोग मतलब जुलूस निकालते हैं। 12 रबीउल अव्वल नाम से जाना जाता है इसको और हम लोग खुशी से मनाते हैं। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड के मल्लूकचल गांव में एक 60 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए लोहे की रॉड और एक लाठी को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने जांच पड़ताल की और आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि मृतका की बहू लीलावती सोरेन का अवैध संबंध पड़ोस के ही लखन बेसरा से चल रहा था, जिसका विरोध
उसकी सास कर रही थी। इसी विरोध से तंग आकर बहू लीलावती ने अपने प्रेमी लखन के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या कर दी और हत्या को छुपाने के लिए शरीर में पत्थर बांधकर एकांत खेत के डोभा में डाल दिया ताकि लाश का पता न चल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने बताया कि बीते 17 अक्टूबर को गांव के एकांत खेत में बने डोभा में एक महिला का शव संदेहास्पद स्थिति में पाया गया था। शव की पहचान मलुकचक गांव की ही बड़की टुड्डू के रूप में की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि मृतका की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या की है। हालांकि हत्या में शामिल लीलावती सोरेन और लखन बेसरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में उपयोग किए गए लोहे की रॉड और लाठी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। थाना अंतर्गत मलुकचल गांव की घटना है। एक थाने को सूचना मिली कि एक शव जो है डोभा में पड़ा हुआ है, जिसके आलोक में थाना से वहाँ पहचान के लिए गई थी। उसकी पहचान बड़की टुडू के नाम से हुई। इसका अनुसंधान पुलिस अधीक्षक गिरिडीह द्वारा त्वरित आदेश के आलोक में तीसरी गांव इंस्पेक्टर थाना प्रभारी सहित सभी टीम के साथ एक उद्भेदन में काम हुआ, जिसके आधार पे इनकी पुतोहू जो मलुकचल गांव के हैं, इनके पुतोहू और इनके प्रेमी हैं अनिल लखन बेसरा, इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत इनकी हत्या कर और इनका शव को डोभा में डाल दिया। इस हत्या में शामिल रड और जो लाठी से इसको मारा गया था वो बरामद कर लिया गया है। शव को डोभा में देने के बाद उसमें पत्थर आंचल में बांध के डाल दिया गया था, जिसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसे अभी जेल भेजा जा रहा है। इसमें 2 ही लोग शामिल थे, जिसका पूर्ण रूप में उद्भेदन हो गया है इस कांड का। और इसमें जो हथियार का यूज किया गया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। हत्या का वजह क्या है सर? हत्या का वजह है कि ये प्रेमिका और ये लखन बेसरा जो है आपस में मिलते थे, जो नागवार इनकी सास को लगता था। इसीलिए पुतोहू और ये लखन बेसरा ने मिलकर इनको मारने का प्लानिंग किया और इसको मार के इसका शव को बगल में डोभा है वहाँ पे इसको डाल दिया। किसान मंच के द्वारा गिरिडीह अभिलेखागार से रजिस्टर्ड 2 और खतियान के नकल निकालने में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। मंगलवार को किसान मंच के बैनर तले किसानों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू के कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए वहां पहुंचे और विधायक से अभिलेखागार में व्याप्त रिश्वतखोरी खत्म करवाने की मांग की। साथ ही इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की भी बात कही। किसान मंच के संयोजक अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव से पूर्व विधायक सुदीप कुमार सोनू ने शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए थे, जिसमें यह लिखा हुआ था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने पर गरीबों के गैर मजरूआ खास और रैयती खाते की जमीन की रसीद आसानी से काटी जाएगी। लेकिन किसान मंच इसे लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है, बावजूद जिले के पदाधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, अधिकांश किसानों के जमीन का ऑनलाइन नहीं हुआ है, जिस वजह से रसीद भी निर्गत नहीं हो रहा है। किसान जब अंचल कार्यालय जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप रिकॉर्ड रूम से
रजिस्टर 2 का नकल लाइए, खतियान का नकल लाइए। किसान जब नकल लाने के लिए रेकर्ड रूम गिरडी आता है तो उनको कहा जाता है कि आप टोकरी में आवेदन डाल दीजिए, और वह आवेदन जो है सो कचरे के ढेर में चला जाता है। जो लोग 10,000, 20,000, 30,000 दे पाते हैं उनको ही रजिस्टर 2 मिल पाता है। और यही कारण है कि अधिकांश किसान अपने जमीन का रसीद निर्गत नहीं करवा पा रहा है। रेकर्ड रूम के अधिकारी द्वारा कहा गया कि गिरिडीह जिला के अधिकांश किसानों का रजिस्टर 2 का पन्ना फट गया। रजिस्टर 2 का पन्ना फटना काफी गंभीर मसला है, और आज हम लोग अपने माननीय विधायक को यह हाथ दिलाने आए हैं कि चुनाव के पूर्व, विधानसभा चुनाव जब हो रहा था तो उसके पूर्व शहर में पोस्टर पाटा गया था, होर्डिंग लगाया गया था, और उसमें इनके द्वारा यह मांग किया जा रहा था कि किसानों के जमीन का रसीद काटना होगा। हम लोग विधायक जी से निवेदन करने आज आए हैं। आज से 2 दिन पूर्व में भी हम लोग उनके यहाँ जाके सूचना दिए थे कि हम लोग आपके द्वार पर आएंगे और किसान जो है सो अपना फरियाद रखेगा। वही फरियाद रखने के लिए हम लोग आए हुए हैं, और हम लोगों का यह मांग है कि रेकर्ड रूम में जो गड़बड़ी हो रहा है उसके खिलाफ विधायक जी विधानसभा में आवाज़ उठावें। यहाँ अपर समाहर्ता महोदय सूचना अधिकार कानून का जो हनन कर रहे हैं उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठावें। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा गिरिडीह शाखा द्वारा कुटिया रोड युवा भवन के समीप 2 दिवसीय फुल बॉडी चेकअप कैंप लगाया गया। बताया गया कि आधुनिक मशीन द्वारा चेकअप किया जा रहा है। देवघर निवासी डॉक्टर संजय नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक के विशेषज्ञ हैं जो फुल बॉडी चेकअप कर रहे हैं। कैंप को सफल बनाने में सचिव अर्चना केडिया, कोषाध्यक्ष रिया अग्रवाल, लक्ष्मी शर्मा, आभा जालान, ऋचा केडिया सहित कई लोगों का अहम योगदान है। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से 2 दिवसीय फुल बॉडी चेकअप कैंप लगाया गया। ये कैंप हमारे शाखा में देवघर निवासी डॉक्टर संजय नेचुरोपैथ और आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा लगाया गया, और इसमें हमारी शाखा के मेंबर ने सपोर्ट किया बहुत। और इस कैंप का फ़ायदा अभी तक आज के एक दिन में